हाय हेलो गाइस, मेरा नाम दिलीप सिंह है। गाइस, आज हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंसी एंड वेरिएशन के पार्ट 3 में सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेल्फ क्रॉस एंड बैक क्रॉस के संबंध में। सेल्फ क्रॉस जब किसी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कराकर नई संतानें उत्पन्न की जाती हैं तो उसे सेल्फ क्रॉस कहते हैं। ये समानता तभी संभव है जब फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, जब पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाए तो सेल्फ क्रॉस संभव है। बैक क्रॉस जब किसी F1 हाइब्रिड का क्रॉस उसके पेरेंट जनरेशन के किसी भी प्लांट से कराते हैं तो ये बैक क्रॉस कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, फर्स्ट आउट क्रॉस एंड सेकेंड टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस जब F1 हाइब्रिड का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से कराया जाता है तो उसे आउट क्रॉस कहते हैं। जैसा कि गाइस आप डायग्राम में देख रहे हैं, F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड प्लांट बना है उसका क्रॉस जब डोमिनेंट पेरेंट से कराया गया है तो उसे क्या कहा गया है? आउट क्रॉस। जब F1 हाइब्रिड का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड प्लांट है उसका जब क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करा दिया गया है तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों को मिलाकर बैक क्रॉस कहते हैं। ये मोनो हाइब्रिड का है फिगर, इसी तरह से डाई हाइब्रिड का भी बन सकता है। उसमें भी F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड प्लांट बनेगा उसका जब क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से करा देंगे तो आउट क्रॉस, और अगर F1 जनरेशन में बने हाइब्रिड प्लांट का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करा देंगे तो टेस्ट क्रॉस। गाइस, मोनो हाइब्रिड का जो बैक क्रॉस होगा उसका रेशियो 1:1 आएगा, चाहे वो आउट क्रॉस का हो और चाहे वो टेस्ट क्रॉस का हो। इसी प्रकार डाई हाइब्रिड का भी बैक क्रॉस का रेशियो 1:1 आएगा, चाहे वो आउट क्रॉस का हो और चाहे वो टेस्ट क्रॉस का हो। गाइस, अभी हमने आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के डिस्कशन में डोमिनेंट पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट और हाइब्रिड शब्दों का प्रयोग जाना। इन्हें हम दूसरे शब्दों में होमोजाइगस एलील्स और हेटेरोजाइगस एलील्स भी कह सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा डिस्कशन इस बारे में भी कर लेते हैं। एलील और एलीलोमॉर्फ, यह शब्द सर्वप्रथम बैटसन ने 1906 में प्रयुक्त किया था। किसी भी जीव में प्रत्येक जीन 2 विकल्पी रूपों में पाया जाता है, इन्हें ही एलील्स कहते हैं। ये दोनों रूप समान भी हो सकते हैं और तुलनात्मक भी हो सकते हैं, जैसे कैपिटल T कैपिटल T। तो ये हमने वहां पर डोमिनेंट पेरेंट माना था। कैपिटल T स्मॉल t, ये वहां पर हमने हाइब्रिड माना था। ये होमोलोगस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। कहां स्थित होते हैं गाइस? होमोलोगस क्रोमोसोम पर। अब जानते हैं होमोजाइगस एलील और हेटेरोजाइगस एलील्स क्या होते हैं। जब किसी जीवधारी में किसी लक्षण को उत्पन्न करने वाले जीन्स के दोनों एलील समान रूप में होते हैं तो उस कंडीशन को
होमोजाइगस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी हम इसे डोमिनेंट पेरेंट कह सकते हैं, और स्मॉल टी इसे हम रिसेसिव पेरेंट कह सकते हैं। जब कि एलील्स की जोड़ी में स्थिति इस तरह हो कि एक जीन डोमिनेंट या प्रभावी तथा दूसरा जीन रिसेसिव या अप्रभावी अवस्था में हो, तो इस कंडीशन को हेट्रोजाइगस कहते हैं। इसे हम हाइब्रिड भी कहते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। गाइस, आइए जानते हैं क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस में क्या अंतर है। क्रॉस जब दो विपरीत सेक्स वाले पेरेंट्स से नई संतानों की उत्पत्ति होती है तो वो क्रॉस के माध्यम से होती है। दो विपरीत सेक्स अर्थात मेल एंड फीमेल पेरेंट्स में जब क्रॉस कराया जाता है तो नई संतानों की उत्पत्ति होती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जब विपरीत सेक्स वालों में क्रॉस तो हो, लेकिन उनके करैक्टर कैसे हो? कंट्रास्टिंग हो। अर्थात जब कंट्रास्टिंग करैक्टर्स वाले दो विपरीत सेक्स के पेरेंट्स में क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। जब एक करैक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक करैक्टर लिया गया है, हाइट ऑफ प्लांट, जिसके दो कंट्रास्टिंग करैक्टर हैं, टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। इनके मध्य हाइब्रिडाइजेशन कराया गया है और F1 जनरेशन में हाइब्रिड टाल प्लांट प्राप्त किए गए हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस जब दो विपरीत कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स के मध्य दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को एक साथ ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो इसे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यहां पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि दो कैरेक्टर लिए गए हैं, एक हाइट ऑफ प्लांट और दूसरा शेप ऑफ सीड। मेल पेरेंट माना गया है टाल प्लांट एंड राउंड सीड का और फीमेल पेरेंट माना गया है ड्वार्फ प्लांट एंड रिंकल्ड सीड का। इनसे F1 हाइब्रिड जनरेशन जो प्राप्त होती है वो होती है टाल प्लांट एंड राउंड सीड की। मेंडल ने अपना पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंसी, दूसरा नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ध्यान में रखकर बनाया और मेंडल ने तीसरा नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस को ध्यान में रखकर बनाया। ओके गाइस, आइए डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। रेसिप्रोकल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जब किसी प्रयोग के दौरान जिस पेरेंट को पहले प्रयोग में मेल मानकर तथा उसे ही दूसरे प्रयोग में फीमेल मानकर प्रयोग किया जाए तथा पहले प्रयोग में जिसे फीमेल माना गया हो दूसरे प्रयोग में उसे मेल माना जाए तो इसे ही रेसिप्रोकल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देखते हैं डायग्राम में। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में
हमने टाल प्लांट को, जिसके जीन है कैपिटल टी, उसको मेल माना है, और दूसरे प्रयोग में टाल प्लांट को, जिसके जीन है कैपिटल टी, उसे फीमेल माना है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ड्वार्फ प्लांट, जिसे फीमेल माना है, जिसके जीन है स्मॉल टी। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसी ड्वार्फ प्लांट को मेल माना है, जिसके जीन है स्मॉल टी। इनका सब क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड टाल प्लांट ही बनता है, जिसके जीन होते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। मेंडल के प्रयोगों में अगर हम रेसिप्रोकल हाइब्रिडाइजेशन भी कराते हैं तो उनके रिजल्ट्स में कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके गाइस, हमारा ये डिस्कशन NCERT पर बेस्ड है। हम प्रत्येक पॉइंट और प्रत्येक डायग्राम का विस्तृत डिस्कशन करते हैं, जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे अवश्य पूछिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और जब आप अंत में पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, तो गाइस प्लीज हमें अवश्य फॉलो करिए और अपने दोस्तों को भी अवश्य बताइएगा। थैंक यू।